हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस वीडियो विल फोकस ऑन ESR। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ESR यानी कि इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट के बारे में। ESR क्या है, ये किन कंडीशन में बढ़ता है और कौन सी कंडीशन में कम होता है और किस तरह से हम इसे नॉर्मल रख सकते हैं। ESR एक हेमेटोलॉजिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसका यूज़ ल्यूकीमिया, पॉलीसिथेमिया, र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, एनीमिया इन जैसे कंडीशन का पता लगाने और उनकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। मेनली इसके दो मेथड्स होती हैं। फर्स्ट है वेस्टर्जन ग्रीन मेथड और सेकंड है विंट्रॉप्स मेथड। कहा जाता है विंट्रॉप्स मेथड में एक विंट्रॉप ट्यूब होती है 100 mm की, इसमें 2 ml ब्लड लिया जाता है और इसको 1 घंटे के लिए रख दिया जाता है और 1 घंटे में देखा जाता है कि कितनी RBC इकट्ठा हुई है ट्यूब के नीचे, सेडिमेंट के रूप में जमा हुई है, यानी कि उनको mm में नाप लिया जाता है। इसे ही ESR कहते हैं। सेकंड मेथड है वेस्टर्जन ग्रीन मेथड। 200 mm लंबी एक ट्यूब होती है जिसे वेस्टर्जन ग्रीन ट्यूब कहते हैं। इसमें 2 ml ब्लड लिया जाता है और 0.5 ml सोडियम साइट्रेट लिया जाता है। 1 घंटे के बाद जितने भी RBC ट्यूब के बेस में जमा हो जाती हैं, सेडिमेंट हो जाती हैं, रॉलिक्स फॉर्मेशन होता है, मीन्स प्लेटलेट्स एक पर एक जमा होती हैं, तब उसे इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहा जाता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें ESR बढ़ जाता है और बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें ESR कम हो जाता है। अब बात करेंगे ऐसे कंडीशन जिनमें ESR की वैल्यू कम हो जाती है, जैसे सिकल सेल एनीमिया जिसमें RBC का शेप चेंज हो जाता है, ल्यूकीमिया जो कि एक ब्लड कैंसर है, RBC काउंट बढ़ने से भी ESR की वैल्यू कम हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट में कॉन्जेस्टिव हार्ट फेल्यूर होता है और बहुत सारे पेशेंट में फिब्रिनोजेनिक प्रोटीन का लेवल कम हो जाता है। बॉडी में हाइपर विस्कोसिटी यानी कि ब्लड की थिकनेस बढ़ जाने के कारण भी ESR की वैल्यू कम होती है और ब्लड में WBC वाइट ब्लड सेल बढ़ जाने की वजह से भी ESR वैल्यू कम हो जाती है। कई लोगों का ESR नॉर्मल से बढ़ा हुआ होता है, उनमें ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमारी हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें ESR नॉर्मल पर्सन में भी बढ़ जाता है, जैसे प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स का टाइम पे। उसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ भी ESR थोड़ा सा बढ़ता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस, एनीमिया, थायराइड डिजीज़, किडनी डिजीज़, RBC की कोई भी एबनॉर्मेलिटी हुई जैसे कि मैक्रोसाइटोसिस हो सकता है, या फिर कुछ टाइप्स का कैंसर जैसे लिम्फोमा हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस, लंग्स इन्फेक्शन और बोन इन्फेक्शन हो सकता है, हार्ट इन्फेक्शन या सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकती है। ये ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनमें ESR की वैल्यू नॉर्मल से थोड़ी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनमें ESR की वैल्यू 100 ml/h से भी ज़्यादा हो सकती हैं। इन कंडीशन में मेनली होती हैं मल्टीपल माइलोमा जो कि प्लाज्मा सेल का कैंसर है। इसके बाद वर्ल्डस्ट्रॉम्स मैक्रोग्लोबिनेमिया WBC कैंसर है। नेक्स्ट है टेम्पोरल आर्टराइटिस या फिर पॉलीमेल्जिया रूमेटिका। नेक्स्ट है हाइपरसेंसिटिविटी, वैस्कुलाइटिस, एलर्जन के रिएक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें ESR की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ESR का पता लगाने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। सपोज किसी फीमेल में ESR का पता लगाना है, तब उसकी एज में 10 जोड़कर 2 से डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे ESR ml/h में मिल जाता है। 1996 में एक स्टडी लगभग 4000 लोगों के ऊपर की गई थी और उसके बाद से मेल्स में और फीमेल्स में ESR की जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती हैं, मेल में 15 to 20 mm/h होता है और फीमेल्स में 20 to 30 mm/h होता है। जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनमें ESR 0 से 2 mm/h तक होता है और न्यूनेट्स से लेकर प्यूबर्टी तक ESR 3 से 13 mm/h तक हो सकता है। अलग अलग एज में
ESR की वैल्यू अलग अलग होती हैं। अब हम बात करेंगे ESR प्रोसीजर कैसे किया जाता है। सबसे पहले 2 ml वेनस ब्लड कलेक्ट करेंगे, देन 0.5 ml सोडियम साइट्रेट एक ट्यूब में लेंगे और उसमें 2 ml ब्लड को मिक्स कर देंगे अच्छे से। देन इस ब्लड को विस्टर्जन ट्यूब में अप टू 0 मार्क तक फिल कर लेंगे और ESR स्टैंड में 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद 1 घंटे के बाद देखेंगे ब्लड कितना नीचे गया है। दूसरा ESR मेथड है विंट्रॉप्स मेथड। विंट्रॉप्स ट्यूब में अप टू 0 मार्क तक ब्लड फिल कर लेंगे पास्चर पीपेट या सिरिंज की हेल्प से और उसे विंट्रॉप स्टैंड में 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे के बाद देखेंगे RBC ऊपर से नीचे कितना सेटल हुआ, 0 to 10 रीडिंग ले लेंगे। तो ये था आज के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।